मैं आपको ये बात हमेशा बोलती हूँ कि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है हेयर थिनिंग की चाहे हेयर ग्रेइंग की, तभी से आप अपने बालों की अच्छे से देखभाल करेंगे तो ये दोनों ही समस्याएं डीले हो जाएंगी, आएंगी नहीं आप तक जल्दी। मैं आपको बताऊं ये जो रेमेडीज हैं किस तरीके से काम करती हैं। देखिए, जो पहली रेमेडी है वो है आपके स्कैल्प के लिए। हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो हमारी स्कैल्प में ही होते हैं, इसीलिए हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट रखने के लिए, उनको श्रिंक ना होने देने के लिए ये रेमेडी है। आपके हेयर फॉलिकल्स श्रिंक कर गए, इनएक्टिव हो गए तो उनमें से बाल नहीं आते हैं। फिर हमें बाल पैचेज की शिकायत हो जाती है, रिसीडिंग हेयर लाइन की शिकायत हो जाती है, हेयर थिनिंग की शिकायत हो जाती है। तो ये जो रेमेडी है आपके सारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है, जिससे कि उनमें से नए नए बाल आते हैं। हेयर फॉलिकल की जो साइज है उसको श्रिंक नहीं होने देती, इवन साइज को भी इंक्रीज करती है। जो ओरिजिनल साइज रहती है वो हमेशा बरकरार रहता है, जिससे कि आपके बाल थिक होना शुरू हो जाते हैं। जो दूसरी रेमेडी है आपके बालों के लिए भी है, स्कैल्प के लिए भी है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी आपके बालों में डैमेज हुआ है, होता है ना, हमारे बालों का जो ऊपरी लेयर होता है जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं, जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो भी कई बार डैमेज हो जाता है अगर आप अच्छे से देखभाल नहीं करते तो। सारे डैमेज हेयर क्यूटिकल को रिपेयर करने का काम करता है और उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है, जिससे कि हमारे बाल ब्रेक नहीं होते, लंबे होना शुरू हो जाते हैं। जो स्प्लिट की शिकायत है उसको भी ये सॉल्व करने का काम करता है। तो ये जो रेमेडी आज की मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, ये आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करती है, आपके बालों को लंबा भी बनाती है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फर्क दिखेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो पहली रेमेडी है वो है स्कैल्प के लिए, और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके किचन में, आपके घर पे बहुत आराम से मिल जाएगा। तो जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। आपको कम से कम 15-20 काली मिर्च ले लेनी है। देखिए, काली मिर्च हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये इमीडिएटली हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट कर देती है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई के थ्रू ही मिल रहा होता है। तो जब ब्लड फ्लो हमारे स्कैल्प में अच्छे से होता है तो उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हमारे बाल रिग्रो भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। डैंड्रफ और किसी भी तरीके के एक्यूमुलेशन को हमारे स्कैल्प से ख़त्म करता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है 1-2 चम्मच के बराबर गुड़हल के फूल का पाउडर। आप फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर भी ले सकते हैं या फिर फ्लावर की जगह पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं हिबिस्कस के, क्योंकि हिबिस्कस के फूल पत्ती दोनों ही बहुत गुणकारी होते हैं। आप दोनों ही चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं है, कभी कभी होता है ना कि हमारे पेड़ पे फूल नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो आप पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मिलके हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। साथ ही साथ केराटिन के प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हिबिस्कस हमारे बालों को रिग्रो भी करता है और ग्रो भी करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ऑरेंज या फिर लेमन का छिलका। इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेमन और ऑरेंज के छिलके के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होता है। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो भी बूस्ट करता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। फिर इसमें मैंने रोजमेरी हर्ब डाला। रोजमेरी हर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे, क्योंकि ये बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल है, बहुत जल्दी हमारे बालों को रिग्रो करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अनियन। रेड अनियन मैंने लिया है, शैलेट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास रेड अनियन, शैलेट्स दोनों में से कुछ भी नहीं है तो जो भी आपके किचन में है आप ले सकते हैं। अनियन भी हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल की होती है। स्पेशली ये जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, ये हमारे बालों को रिग्रो करने में मोस्ट पावरफुल है। अनियन के अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि केराटिन प्रोटीन जो हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसे बनाने में सल्फर की ज़रूरत भी पड़ती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। मेरे पास फ्रेश आंवला है, मैं फ्रेश आंवला का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो इसकी जगह आप ड्राई आंवला ले सकते हैं, आंवला पाउडर भी ले सकते हैं, जो कि हर सीज़न में आपको मिल जाता है। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है,
ये हमारे बालों को काला बनाए रखता है लंबे समय तक। उसके साथ साथ ये हमारे हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। देखिए, मैं अपनी रेमेडीज़ का हमेशा यूज़ करती रहती हूँ, इसी वजह से मेरे स्कैल्प में कभी भी डैंड्रफ की शिकायत नहीं होती है, कभी भी नहीं होती। हाँ, स्प्लिट एंड हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन कभी भी डैंड्रफ की शिकायत नहीं होती। तो अगर आप मेरी रेमेडीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे जैसे मैं बताती हूँ उस तरीके से, तो आपको कभी भी स्कैल्प में डैंड्रफ की शिकायत नहीं होगी, हेयर लॉस भी नहीं होगा, हेयर थिनिंग भी नहीं होगी। क्योंकि मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात ही नहीं करती, मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती हूँ, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो कि सेफ़ होता है, हर कोई कंज्यूम कर सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में भी कुछ चीज़ ऐसी शेयर करूँगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा, जो आपके बालों को घना बनाने में बहुत कमाल का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को, जितने इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं, उनको चॉप कर लीजिए और ग्राइंडर में डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा पेस्ट बना दीजिए। देखिए, जब भी आप इसमें प्याज डालते हैं, प्याज वाली कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं, उसमें लेमन का छिलका, ऑरेंज का छिलका अगर आप ऐड करेंगे तो अनियन की जो स्मेल होती है न्यूट्रलाइज हो जाती है, बहुत ही हल्की फुल्की स्मेल बची रह जाती है। तो इस तरीके से अगर आप अनियन का यूज़ करेंगे तो आप कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ अनियन जूस लगाते हैं अपने बालों में तो फिर बालों से बहुत गंदी स्मेल आती है, जो कि जल्दी जाती नहीं है। इसीलिए इसमें लेमन या फिर ऑरेंज का छिलका डाल के देखिए, मैं छिलके की बात कर रही हूँ। लेमन का जूस अगर आप डालेंगे तो भी अनियन की स्मेल खत्म थोड़ी मोड़ी होती है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि लेमन का छिलका, ऑरेंज का छिलका होता है इफेक्टिव। तो आपको क्या करना है, देखिए ये हमारा जो लिक्विड है, जो एक्सट्रैक्ट है, ये हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है। इसे बालों की लेंथ में बिल्कुल भी नहीं लगाइए, सिर्फ स्कैल्प में लगाइए। स्कैल्प का एक एक पोर्शन अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। और बेटर रिजल्ट के लिए अच्छा होगा कि आप एक दिन पहले अपने स्कैल्प में डर्मा रोलिंग कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसे पूरे स्कैल्प में लगाइए। फिर देखिए, आपके स्कैल्प में ये जो चीज़ आप लगा रहे हैं बहुत ही डीपली आपके हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट कर जाएगी और आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करेगी, स्टिमुलेट करेगी न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आप इस तरीके से इन रेमेडीज को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से हम लोग अभी अपने स्कैल्प की देखभाल कर रहे हैं, अपने बालों की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, डाइट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ आगे, उसको भी ध्यान से देखिएगा और पूरी चीज़ों को, जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ सबको फॉलो करिएगा। तो ये तो हो गया स्कैल्प के लिए। मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। 1 घंटे के बाद आपको ये वाली रेमेडी लगानी है। इस रेमेडी को आपको स्कैल्प में भी लगाना है, बालों की लेंथ में भी लगाना है। क्योंकि देखिए, हमारे स्कैल्प हेल्दी हो गई, लेकिन हमारे जो बाल हैं, बालों की लंबाई है, उनका ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे हेयर क्यूटिकल्स जो होते हैं वो भी कभी कभी डैमेज हो जाते हैं और हमारे बालों की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते। तो हेयर क्यूटिकल को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बालों की लंबाई को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं, लंबा घना बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो रेमेडी है ये बहुत ही अच्छे से आपके डैमेज बालों को रिपेयर करती है, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, स्प्लिट एंड की समस्या को भी ख़त्म करने में कमाल की है। देखिए, मैं कोई स्पेशल रेमेडी नहीं लगाती हूँ स्प्लिट एंड के लिए, लेकिन ये जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ स्प्लिट एंड की समस्या को ख़त्म करने में कमाल की होती हैं। मेरे स्प्लिट एंड एकदम ख़त्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट हैं ही नहीं। मतलब मेरे बालों में स्प्लिट एंड की समस्या बहुत ही कम होती है, बहुत होंगे तो 10 बाल होंगे गिने चुने जिनमें स्प्लिट एंड की शिकायत होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप आयरन का बर्तन ले लीजिए। आयरन का बर्तन हेयर मास्क वगैरह बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे हेयर मास्क को आयरन फोर्टिफाइड बना देता है। इसमें जो पहली चीज़ आपको डालनी है वो है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड का पाउडर आप ले सकते हैं या फिर खड़ा फेनुग्रीक सीड ले सकते हैं। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज फाइबर होता है, लेसिथिन होता है, जो हमारे बालों को रिपेयर करता है, फॉर द डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को एडिशनली स्ट्रांग बनाता है, बालों का ब्रेकेज ख़त्म करता है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें मैंने डाला हुआ है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को काला भी बनाता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीहिस्टामाइंस होते हैं, बहुत सारा इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, आयरन पाया जाता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट तो होते ही हैं, साथ ही साथ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें आपको डालना है आंवला। आप आंवला पाउडर ले सकते हैं, मेरे पास फ्रेश आंवला है तो मैं फ्रेश आंवला का यूज़ कर रही हूँ। आंवला आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप आंवला का यूज़ करते हैं अपने बालों में, मतलब हर रेमेडी में आप आंवला का यूज़ कर लीजिए, मैं तो बोलूँगी। इससे क्या होता है कि आपके बाल लंबे समय तक काले और घने भी बने रहते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते। फिर मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज का छिलका लिया है, इसका इस्तेमाल कर लिया है। कभी भी मैं ऑरेंज का छिलका, नींबू का छिलका फेंकती नहीं हूँ, उनको अपने फेस मास्क में या फिर हेयर मास्क में मैं यूज़ कर लेती हूँ। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब आप इसे अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो ये आपके स्कैल्प की डीपली क्लीनिंग करता है।
जितने भी क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स होते हैं, देखिए आपके हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं तो उससे पता है आपको क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके जो बाल हैं वहाँ से रिग्रो नहीं करते। तो हेयर थिनिंग के पीछे एक ये भी शिकायत हो सकती है कि अगर आपके स्कैल्प में बहुत सारा एक्यूमुलेशन है तो उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, क्लॉग हो गए, तो वहाँ से बाल नहीं आते। तो ये हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करता है और आपके स्कैल्प में जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। अब जब कोई चीज़ अच्छे से सांस नहीं ले पाएगी तो वो मर ही जाएगी, जब अच्छे से कोई भी चीज़ सांस ले पाएगी तभी तो वो जिंदा रहेगी। तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट भी करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसमें मैंने छाछ डाला है यानी मट्ठा डाला है, आप इसमें दही डाल सकते हैं। देखिए 2 चम्मच दही लीजिए, उसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और भिगो दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारा पानी जो है एब्जॉर्ब हो चुका है फेनुग्रीक सीड के द्वारा, क्योंकि फेनुग्रीक सीड फूल की 2 गुनी 3 गुनी होती है, तो ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से ग्राइंड करके बारीक साइज़ का पेस्ट बना लीजिए। अभी देखिए कई बार होता है ना कि मैं जो रोज़मेरी हर्ब होती है उसका हेयर टॉनिक बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जो बचा हुआ फेनुग्रीक सीड नहीं, जो रोज़मेरी हर्ब होता है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ हेयर मास्क में। तो इस हेयर मास्क में मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने एडिशनली कुछ ऐसा ऐड किया है इसमें। आप चाहें तो इसमें रोज़मेरी हर्ब डाल सकते हैं, लेकिन जो रोज़मेरी हर्ब है वो पहले से मैंने हेयर टॉनिक बनाई थी, तो उसको थ्रो करने के बजाय मैं हेयर मास्क में यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें यूज़ किया। अब अच्छे से इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिएगा। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क बन के तैयार हो गया है। ये जो हेयर मास्क है इसके अंदर बहुत सारा लेसिथिन है, प्रोटीन है, बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। हमारे स्कैल्प में जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उनको ये रेगुलेट करने का काम भी करते हैं। अब इसे पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। लगा के मैं इसे 1 घंटे छोड़ती हूँ, आप चाहें तो 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। 45 मिनट 1 घंटे आपको इसे रखना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। वीडियो को भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को खाने के लिए बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना हेल्दी डाइट के कुछ खास होता नहीं है। इसीलिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ खाने के लिए, इसे ज़रूर खाइए आप, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये कलौंजी सीड है। आपको बहुत थोड़ा सा कलौंजी सीड लेना है, 1/4 टीस्पून के बराबर। अब देखिए कलौंजी सीड आपको क्यों खाना चाहिए मैं आपको बता दूं। इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, नियासिन, विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होती हैं। ये सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर जो एंटी हिस्टामाइंस मौजूद होती हैं वो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं। जब भी हेयर थिनिंग, बाल्डनेस की शिकायत होती है, एलोपेशिया की शिकायत होती है, तो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो लोग भी एंटी हिस्टामाइंस को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो चीज़ है, मतलब जो कलौंजी सीड है, ये आपके बालों को रिग्रो करने में सच में बहुत पावरफुल है। कलौंजी सीड होती तो बहुत कड़वी है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा मैंने हनी डाला। हनी डालने के बाद अब क्या करना है, इसे आपको खा लेना है। बहुत थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा खाने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप हनी थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो उतना पता नहीं चलता। और अगर आप इसका पाउडर खरीद सकते हैं, घर पे इसका बहुत फाइन पाउडर नहीं बन पाता है, तो कलौंजी पाउडर अगर आप खरीद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह आपके बालों को रिग्रो करता है, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है और बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी मेरी आपको तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।